सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सब स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। साथियों, जैसा कि मैंने आपको चक्रवर्ती ब्याज पढ़ाना शुरू किया था तो उसकी एक क्लास हो चुकी है। तो आज हम उसकी दूसरी क्लास लेकर चलेंगे चक्रवर्ती ब्याज की। इसमें भी साथियों से अनुरोध है कि भाई वीडियो को पूरी देखा करो, और हम ये नहीं कह रहे कि आप सब्सक्राइब कर ही दो। जब आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे कि हाँ समझ में आ रहा है, तो आप फिर ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलिए बने रहिए साथ हमारे, चलते हैं आज क्लास 2 की तरफ। देखिए साथियों, यहाँ पर दे रखा है कि 7680 रुपये के मूलधन पर 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी। हमने आपको जो प्रश्न करवाए थे पहली क्लास में, तो वो 10% पे या 5% पे या 20% पे करवाए थे। लेकिन अगर इस तरीके की दर दी हो 6 सही 1/4%, तो किस तरीके के निकालेंगे, तो वो भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। पहले ये वाले बता देते हैं, उसके देखिए कितना दे रखा है। 7680 रुपए के मूलधन पर 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज की राशि पूछी जा रही है। देखिए मूलधन कितना दे रखा है आपको, यानी कि प्रिंसिपल आपको दे रखा है 7680 रुपए, ठीक। और दर कितनी दे रखी है, 6 सही 1/4%, ठीक है। समय कितना दे रखा है आपको, 2 बरस। पूछा क्या है आपसे, CI, ठीक है। देखिए जब इस तरीके की दर दी हो तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको अभी यहां पर देख लीजिएगा, एक इतना है ये, ठीक। इसको क्या करेंगे, इसको हम सही तरीके से करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि 25/4%, ठीक। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये सोचिए परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है 100, यानी इसको इस तरीके से करेंगे 25/4 और बटे का 100। भाई परसेंटेज बटे में आ जाती है, भाग में। तो अब इसको हम सही तरीके से लिखेंगे तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे 25/4 गुणा, जब इसको गुणा में लाएंगे तो 1 ऊपर 100 नीचे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 25/4 गुणा 100, इस तरीके से, ठीक। समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से इसको हम हल करेंगे। तो हमारी दर कितनी है, 25/4 गुणा 100, ठीक। अब इसको हम मिटा देते हैं, तो अब इसको निकाल देते हैं। देखिए बात 2 वर्ष की दी गई है, ठीक है, 2 वर्षों की दी गई है। 2 वर्ष का रेशियो हमने आपको बताया था कितना होता था, 2:1, ठीक। अब इसको निकाल देते हैं हम। देखिए पहला मूलधन कितना दे रखा है, 7680, ठीक। पहले वर्ष का निकालेंगे, कितना है, 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि 25/4 और गुणा का 100, ठीक है। 25 एकम 25, 25 चौके 100, ठीक है। 4 चौक 16, देखिए 25 से 100 कट गया 4 बार, और 4 चौक कितना होता है, 16। 16 का भाग इसमें दे देंगे। देखिए 16 चौक 64, ठीक है। कितना बचा, 12। 12 इधर लग गया तो कितना हो गया, 128, यानी 16 अट्ठे 128 और एक ये 0, ठीक। कितना निकल कर आ गया इसका, 480, ठीक है। अब 480 का निकाल लेते हैं। देखिए 480 का 25/4 गुणा 100, 25 और ये 4 बार, ठीक। 4 चौक 16, 16 तिया 48, यानी कि 30 बार, ठीक। इसका कितना आ गया, 30, ठीक। इसको कर देते हैं। देखिए पहले का कितना था, 2 का 480, 480, इसका कितना आया था, 30, ठीक। देखिए इनका क्या करते हैं, गुणा। 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 16, बचा 1, 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 और 1 9, प्लस लगाएंगे, 1 का गुणा 30 में करेंगे तो 30 ही आएगा। तो
यहाँ पर क्या पूछा, चक्रवर्ती ब्याज की राशि पूछी है, तो ये जो हमारा निकल कर आता है ये चक्रवर्ती ब्याज ही निकल कर आता है। ठीक, तो इसको इससे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 990 रुपये। ये क्या है हमारा CI, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं एक और सवाल लेकर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक और सवाल लेकर चलते हैं, उसमें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दे रखा 21,600 रुपये का 16 सही 2/3% वार्षिक दर से 3 बरस का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते रहना। देखिए मूलधन क्या दे रखा है इसमें, 21,600। ठीक, दर कितनी दे रखी है, 16 सही 2/3%। ठीक, और समय कितना दे रखा है, T आपको दे रखा है 3 बरस। पूछा क्या है, CI। ठीक, 3 बरस का हमने आपको रेशियो बताया था, अनुपात वाला 3:3:1। ठीक, अब देखिए ये 16 सही 2/3 है, तो इसको हम इस तरीके से कर लेंगे। देखिए 16 सही 2/3% है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 16 × 48 और 2 50/3। ठीक, परसेंट है तो इसको इस तरीके से 50/3/100। ठीक, इसको जब सही से करेंगे तो 50/3 × 1/100। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, 50/3 × 100। ठीक, इतना हो जाएगा। अब ये दर हो गई आपकी, निकल कर आ गई। ठीक है, तो अब इसको बिगाड़ देते हैं, आगे करते हैं। फिर भाई समझ में आ रहा हो तो लाइक करते रहना, कमेंट भी कर दिया करो कभी कभी। इसको यहाँ पे कर देते हैं 21,600। जब इसको लिखेंगे तो 16 × 48 और 2 50, 50/3 × 100। ठीक, 50 से ये 100 काट दिया 2 बार, तो ये कितना हो गया, 2 × 6। अब इसको काट दो, देखो 6 × 18। ठीक, कितना बचा, 3 बचा, 3 इधर लग गया तो 36 हो गया, तो 6 × 36 कितना आया, 3600। ठीक, कितना आ गया, 3600। अब 3600 का निकाल लेते हैं, 3 बरस है इसलिए 3 बार निकालेंगे। ठीक, फिर कर दीजिए 50 3 × 100, ये 2 बार कट गया, 2 × 6, 6 × 6 होता है 36। ठीक, कितना आ गया, 600। ठीक, अब 600 का निकाल लीजिएगा, 600 का 50/3 × 100। देखिए 2 बार कट गया, 2 से 3 में गुणा करेंगे 6, 6 से इसमें करेंगे भाग तो 100 बार। कितना आया भाई निकल कर मेरे, 100। ठीक, पहला कितना है, 3600, 3600 रखो इसके नीचे, 3600। दूसरा कितना आया, 600, 600 यहाँ रख दिया। तीसरा कितना आया, 100, तो 100 सब में गुणा हो जाएगा आपस में। ठीक, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखिए 0 0। ठीक, 3 × 18 की 8 बचा कितना, 1, 3 × 9 और 1 10। ठीक, प्लस 3 का गुणा 6 में करेंगे, 6 × 18 और 2 0, प्लस 1 का गुणा 100 में करेंगे तो 100। ठीक, देखिए 1 0 2 0 और ये 3 0, यानी कि 0 का 0। ठीक, फिर आ जाइए दूसरे, 1 0 2 0 और ये 3 0, फिर भी 0। ठीक, अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है तो 9 हो गया, और यहाँ पर कितना है, 8 है तो 17 हो गया। 17 का 7 हासिल आपका बचा 1। ठीक, अब क्या रह गया आपके पास में, इधर 3 हो गया, इधर 3 हो गया, 1 रह गया, इधर 1 और 0 कितना हो गया, 1। हासिल का कितना बचा था, 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे हासिल का तो 2। ठीक, अब ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, अब बचा क्या तुम्हारे पास, 1, तो 1 का 1। ठीक है, तो हमारा जोड़कर कितना आया है, 12,700 रुपये क्या आया है, ये CI। ठीक, ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए ये तो अगर दर इस तरीके से दी हो तब आपको निकालना है, अगर समय इस तरीके का दिया हो तो कैसे निकालेंगे वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिए साथ हमारे और लाइक पे लाइक करते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए यहाँ पर दे रखा है सवाल कि 1,000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2.5 वर्षों के लिए
दी जाती है तो मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, देखिए इस तरीके के सवाल कई यूट्यूब पे तुम्हें अलग अलग तरीके से निकालने का तरीका मिल जाएगा, लेकिन मैं जो यहाँ पर आपको तरीका बताऊंगा आप उस तरीके से अगर करोगे तो बहुत ही आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि इस सवाल को तो निकाल सकते हो लेकिन जो मैं अगला सवाल बताऊंगा उसको निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए एक ही तरीका लगाइए, जो मैं बताता हूँ उससे निकालिए, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए मिश्र धन पूछा है तो यानी कि मिश्र धन इसे ए से करते हैं। ठीक है, तो देखिए अपना भाई पुराना सूत्र लगा दीजिए, 1 + r/100, इधर कितना दे रखा है t। ठीक, t। दूसरी तरफ आप क्या करोगे, 1 + r/100 इंटू x/y। ठीक है, ये आपको सूत्र लगाना है। इस तरीके के सवालों के लिए ये वाला सूत्र आप इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बेटर। ठीक है, तो इससे हम आपको निकाल कर बताते हैं। देखिए इसमें आपका मूलधन कितना दे रखा है, 1000 रुपये। ठीक, तो यहाँ पर आ जाइए, a बराबर p कितना है 1000। ठीक, कोष्टक 1 + r कितनी दे रखी है आपको 10%, यानी कि 10/100। ठीक, अब ये t है, इसका ध्यान रखिए। t को हम क्या करेंगे, जो पूर्ण वर्ष है हमारा, ये जो पूर्ण वर्ष है 2 वर्ष, ठीक, इसको यहां पर लिखेंगे ओनली। ठीक, ये आधा वर्ष जो है इसको छोड़ देंगे। ठीक, तो 1 + r/, 10/100 गुणा ये जो आधा वर्ष है 1/2, उसको यहां पर लिखेंगे x/y, जो हमने लिखा है उसके ये। ठीक, समझ में आया। ठीक है, जो पूर्ण वर्ष होता उसको यहां पे लिखेंगे, बाकी जो हो बट्टे में उसको x/y की जगह पर आप लिखोगे। ठीक, तो अब इसको कर दीजिएगा। देखिए 1000। ठीक, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 10 एकम 10, 10 और 1 11, 11/10। ठीक है, इधर आ जाइए, 1 0 से 1 0 कट गया, सॉरी काट दो कोई बात नहीं, इधर इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, और इधर करेंगे तो 1 एकम 1। ठीक है, तो 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20 एकम 20, 1 जोड़ेंगे तो 21/20। समझ में आ गया भाई। कोष्टक के अंदर प्लस और गुणा है, तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे बोर्ड मास के अनुसार, उसके बाद में प्लस करेंगे। ठीक, तो इसलिए हमने गुणा किया, 0 से 0 काट दिया था, 2 का गुणा 10 में किया तो कितना हो गया 20, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 20 का गुणा 1 में किया तो 20 एकम 20 और प्लस 1 यानी कि 21/20। ठीक है, चलिए अब करते हैं। देखिए 1000 गुणा 121 हो गया, इसको खोलेंगे, नीचे कितना हो जाएगा 100 गुणा 21/20। इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए 1 0 2 0 और ये 3 0, 1 2 3 सब खत्म। ठीक है, अब क्या बचा है आपके पास, 121 और 1 बचा है 21। देखिए 21 का गुणा करेंगे हम इसमें तो कितना आ जाए, 21 एकम 21 का 1 बचा, कितना हमारे पास 2। ठीक है, 21 दूनी 42, 42 और 2 44, 44 बचा 4, 21 एकम 21, 21 और 4 25, बचे नीचे 2। अब 2 से इसमें भाग दे दीजिएगा तो कितनी बार जाएगा, यानी कि इसको इससे काटोगे तो बराबर 1270.50। ठीक है, ये क्या आया आपका, ये आया आपका मिश्र धन। देखिए a बराबर और ये a बराबर। ठीक है, तो ये कितना निकल कर आया, 1270.50 रुपया। ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए अगर दूसरे तरीके से अगर निकालना चाहो तो मैं बता दे रहा हूं, लेकिन बेस्ट तरीका सबसे यही है, इसी तरीके से आप निकालना। ठीक, देखिए जैसे कि ये सवाल दे रखा है कि 16,000 रुपए की राशि को 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर से 3 सही 4/5 वर्षों के लिए दी जाती है, तो मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, देखिए जो मैं बता रहा था वैसे ही आ गया।
ठीक, अब ये वो तो 2.5 वर्ष था, लेकिन ये तो 3 सही 4/5 वर्षों के लिए, तो इसको कैसे निकालोगे? तो इसीलिए मैंने कहा था आपको सूत्र आपको वही लगाना है सिर्फ। देखिए मिश्र धन, ठीक, यानी कि A बराबर P इंटू, बहुत सिंपल सूत्र है, आपको याद हो जाएगा भाई, शुरू से ही करते आ रहे हो बचपन से। दूसरे में है आपका 1 + R/100 इंटू X/Y, ठीक, लगा दीजिएगा। मूलधन कितना दे रखा है आपको? 16,000 गुणा 1 + R कितनी दे रखी है? 5%, 100। देखिए T कितना दे रखा है? पूर्ण वर्ष कितनी है? 3, तो 3 लिखेंगे। दूसरे कोष्टक में 1 + 5/100 गुणा कितना दे रखा है? 4/5, ये वाला, ठीक। अब इसको कर लीजिएगा। देखिए पहले हम यहां से ही छोटा कर लेते हैं, अगर हो जाता है। देखिए 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 20 बार कट गया। ये भी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक, ठीक है। और फिर इधर देखिए 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक। आ जाते हैं इधर, देखिए A बराबर 16,000, ठीक, गुणा 20 एकम 20, 20 और 1 21, यानी 21/20 की घात कितनी है? 3, ठीक। दूसरे कोष्टक में आ जाइए। देखिए 5 25, 25 एकम 25, 25 और 1 26, 26/25, क्योंकि नीचे 5 का गुणा 5 में करोगे तो 25 हो जाएगा। 25 का गुणा 1 में किया तो 25 और 1 प्लस कर दिया तो 26/25, ठीक। इतना आ रहा है समझ में? ठीक है, इसको आप खोल दीजिएगा। A बराबर 16,000 गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा का 26/25, ठीक। इतना आ रहा है समझ में? ठीक है, देखिए 2 2, अरे सॉरी 0 0 0 और 1 2 3, 3 0 से ये 3 0 काट दिया, ठीक। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तीनों 2 से ये कट गया 16 2 बार, ठीक। अब कितना बचा आपका? देखिए 2 A बराबर 2 गुणा 21, 21 और 21 का गुणा, जब 21 का क्यू करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 9261, ठीक है। इतना हो जाएगा 9261। उसके बाद में क्या बचा है आपके पास में? 26/25, ठीक, इतना बचा है। अब इसको काट लेते हैं हम। 25 से हम 26 को काटते हैं। देखिए 25 एकम 25, बचा कितना? 1, 1 में जाएगा नहीं तो दशमलव लगाया, 1 0 बढ़ गया, 1 0 और बढ़ाया तो 1 0 बढ़ गया, यानी 25 चौका 100, इतनी बार कट गया। इधर कितना हो गया? A बराबर 2 एकम 2, 2 छिंग 12 का, 2 एकम 2, 2 छिंग 12 का 2, बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 नेम 18, 18, यानी कि 18,522 गुणा 1.04। जब इसका गुणा आप इसमें करोगे तो आपका आ जाएगा, यानी कि 19,262.88। ये क्या है आपका? मिश्रधन, ठीक। ये हो गया आपका आंसर जाके, ठीक, समझ में आ गया होगा। 19,262.88 इतना हो गया आंसर आपका, ये निकल अगर आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। देखिए सवाल दे रखा है, इस तरीके का भी सवाल कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर कि 400 रुपए की राशि को 3 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर दिया गया। यदि पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष में दर क्रमशः 10%, 5% तथा 20% हो तो समय की समाप्ति पर कितनी राशि लौटाई जाएगी? यानी कि मिश्र धन पूछ रहा है। एक बात ध्यान रखना,
इतनी अगर बात कभी कभी मिश्र धन पूछ लेता है कि जैसे कि इसमें लिखा होगा कि मिश्र धन कितना होगा, कभी कभी मिश्र धन लिखा नहीं होता है तो सवाल को पढ़कर आपको समझना पड़ेगा कि इसमें पूछ क्या रहा है। देखिए 400 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर दिया गया। यदि पहले तथा दूसरे तीसरे वर्ष में 10%, 5% तथा 20% हो तो समय की समाप्ति पर कितना रुपया लौटाएगा, ये पूछ रहा है कितनी राशि लौटाई जाएगी। अगर यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाता तो चक्रवर्ती ब्याज लिखा होता। अगर यहाँ पे पूछा है कितनी राशि लौटाई जाएगी तो आपको मिश्र धन ही निकालना है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम बिल्कुल सादा तरीके से निकालेंगे। जो भी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको निकालने की वो आपकी लाजवाब होगी और करने के लायक होगी, ठीक। मिश्र धन पूछा है तो यानी कि ए बराबर, इसको हमको कैसे करना है, देखिए P इंटू 1 प्लस R बटे 100, ठीक। समय T, कितने वर्ष हैं, कितने हैं, 1 2 3, 3 वर्षों के लिए तो 3 लगा दो, यानी कि 1 प्लस R बटे 100 और ये T, फिर 1 प्लस R बटे 100 और ये T, ठीक है। क्योंकि अभी तो यहाँ पे एक एक वर्ष के लिए दिया गया है, 3 वर्ष का इतना दिया, कभी कभी वर्ष अलग अलग दे देता है इसलिए, ठीक है। देखिए अब लगा देते, P कितना है आपका 400 गुणा दर कितनी दे रखी है आपको, पहली दे रखी है 10% बटे 100, कितने बरस के लिए, 1 बरस के लिए। दूसरी आपको दे रखी है 1 प्लस R 5%, 5 बटे 100, ठीक। तीसरी आपको दे रखी है 20%, यानी कि 1 प्लस 20 बटे 100, 1 1, ठीक है। क्योंकि 3 वर्षों का दे रखा है तो 1 1 1 वर्ष के लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 1 0 से 1 0 इधर काट दीजिए, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, ठीक। इधर काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। देखिए 10 एकम 10 और 1 11, यानी कि 400 गुणा 11 बटे 10 गुणा, देखिए 20 एकम 20 और 1 21, 21 बटे 20 गुणा 5 एकम 5 और 1 6, 6 बटे 5, ठीक। इतना हो रहा है, अच्छी बात है, कर लीजिएगा। देखिए 1 0 2 0, यानी 1 0 और ये 2 0 कट गए आपके, ठीक। नीचे क्या बचा है आपका 5, इसका आपस में गुणा कर लीजिएगा। देखिए कितना है 4 गुणा, देखिए 21 11 का गुणा 21 हम करेंगे तो 11 एकम 11, 11 का 1 बचा कितना 1, 11 दूनी 22 और 1 23, ठीक। गुणा 6, नीचे क्या बचा है इसके, इधर 2 बचा है, इधर 5 बचा है, ठीक है। यानी कि 2 गुणा 5, ठीक ठीक। तो अब इसको काट दीजिए, देखिए 2 से आपका ये कट गया 2 बार, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। अब इसको कर दिए, देखो 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 1 13, गुणा का 2 बटे 5, ठीक। अब इसमें 2 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 छिंग 12 का 2 बचा कितना 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 बचा कितना 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 एकम 2, ठीक। नीचे कितना है 5, अब इसको 5 से आप भाग दे दीजिएगा। देखिए 5 से भाग देंगे तो 5 25 बचा कितना 2, 27 हो गया, 5 25 बचा कितना 2, इधर 22 हो गया, 5 चौक 20 बचा कितना 2 और फिर 20 हो गया, 5 चौक 20, यानी कि कितना निकल कर आया आपका मिश्र धन 554.4, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ठीक, समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं एक और सवाल को लेकर। देखिए ये सवाल दे रखा है
कि 50,000 रुपये के मूलधन पर प्रथम वर्ष का दर 2%, द्वितीय वर्ष का दर 5% तथा तृतीय और चतुर्थ वर्ष का दर दे रखा है 10%, यानी कि 3 और 4 वर्ष का कितना दे रखा है 10%। ठीक, तो वह राशि कितने रुपए हो जाएगी। ठीक, यानी कि 50,000 रुपये के मूलधन पर प्रथम वर्ष अगर 2% हो, द्वितीय वर्ष 5% की दर लगे और तीसरी और चौथी वर्ष 10% की दर लगे, तो आपका मिश्र धन कितना हो जाएगा। ठीक, लगा दीजिएगा। मिश्र धन पूछ रहा है तो A बराबर कितना है, यानी कि P गुणा आपका 1 प्लस R/100, दूसरे में यहाँ पे T, दूसरे में आ जाइए 1 प्लस R/100 T, तीसरे में 1 प्लस R/100 और ये T। ठीक है, देखिए P कितना दे रखा है आपको 50,000, तो 50,000 गुणा पहली दर कितनी दे रखी है 2%, यानी कि 1 प्लस R/2/100। ठीक, समय कितना दे रखा है 1, तो 1 प्रथम वर्ष की बात कर रहा है। दूसरे में आ जाइए 1 प्लस दूसरे वर्ष में दर कितनी 5% की, तो 5/100, समय कितना 1 बरस का, तो 1 बरस। तीसरे में आ जाइएगा 1 प्लस आर आ जाती, कितना है तीसरे और चौथे का 10%, यानी कि 10/100। और दोनों वर्षों की बात अगर इकट्ठी हो रही है तो 2 यहाँ T आपका ये आपका 1 है, यहाँ पर T है, तो जब 2 वर्ष की बात हो रही है तीसरे और चौथे वर्ष का कितना है 10%, तो 2 वर्ष हैं, तो यहाँ पर रखेंगे 2। यही मैं आपको बता रहा था। देखिए यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर कहीं पर भी पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो लगा देते हैं अब इसको। देखिए 5,000 50,000 है भाई मेरे, हाँ 50 ही है। ठीक, देखिए 2 एकम 2 और ये 50 बार कट गया, 50 एकम 50, 50 और 1 51, 51/50। ठीक, 1 दूसरे में आ जाइए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 20 एकम 20 और 1 21, 21/20। ठीक, इसके भी एक पर 1। तीसरे में आ जाइए 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, तो 10 एकम 10 और 1 11, 11/10 हो गया। तो 11 जब 10 हो जाएगा तो इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है। देखिए इसका मान कितना हो जाएगा 10 एकम 10 और 1 11/10। ठीक, इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है, इसको खोलेंगे तो 11 का 121 और 100 का 10 का 100 इतना हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक, यानी कि 121/100। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, कर देते हैं। देखिए 50,000 गुणा, सबको खोल दीजिए, 51/50 गुणा 21/20 गुणा 121/100। ठीक, समझ में आया, आ रहा होगा। 50 से ये 50 काट दिया हमने कितनी बार, 1 बार, तो कितना बचा 1 2 3 1,000। ठीक, समझ में आया। 100 से ये 2 काट दिए, 2 0 बचा कितना 10। ठीक है, अब ये 1 0 से ये भी खत्म कर दिया, नीचे कितना बचा है 2, ऊपर कितना बचा है इतना। ठीक है, अब करना क्या हमको 51 का गुणा 21 में और फिर करना है गुणा दोनों का 121 में। ठीक है, तो कर देते हैं। 51 का गुणा अगर 21 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1071 गुणा 121। ठीक, बटे कितने नीचे 2 बराबर। देखिए 121 का गुणा जब हम 1071 में करेंगे तो हमारे पास 1295 और 191 नीचे बटे का 2। ठीक है, अगर 2 से हम इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा हमारा, देखते हैं भाग देके। देखिए 2 6 12। ठीक, 9 आ गया, 2 चौके 8, बचा कितना 1 इधर लग गया, 2 सत्ते
14, बचा कितना 1 इधर लग गया, 2 नेम 18, बचा कितना 1 इधर लग गया, 2 पंजे 10, बचा कितना 1 दशमलव लगाया 0, 2 पंजे 10। ठीक, तो हमारा जो मिश्र धन है वो कितना निकल कर आया है आपका इतना, यानी कि 64,79,5.5, यानी कि 64,795.5। ठीक, तो उम्मीद करते हैं साथियों आज का पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और जो भी हमारा नया व्यूअर हो, मतलब जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहा हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे ये होगा जितनी भी हमारी वीडियो हैं वो सब आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, और जो आने वाली हैं वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अपनी इसकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।